आज दिनांक 11/11/2023 ईस्वी को जिंदापुर वासी और कस्बा अंचल अधिकारी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप गरीब को जो लाल कार्ड बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त है 1990 ईस्वी से, वो आज भी जो है रसीद कटा रहे हैं और उस जो है लाल कार्ड जो आप दिए हैं उसमें परेशानी बरकरार है। और लाल कार्ड जो है इनको तो आप थमा दिए, लेकिन लाल कार्ड का ज़मीन जो है कोई और माफिया लोग जोत कर खा रहा है। और आदिवासी जो भी हैं हरिजन है, मुसहर जाति से हैं, चाहे वो संथाल हो, चाहे उराव हो, चाहे मुसहर हो, वो लाल कार्ड से जो है उनको इतना परेशानी हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपके जनता दरबार में भी ये लोग गए हैं। और सबसे बड़ा शर्म की बात है कि आपका जनता दरबार से आदेश निर्देश भी हुआ है और आपका यहाँ स्थानीय प्रशासन, कस्बा अंचल अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। और 1990 से अभी तक लाल कार्ड का ज़मीन हासिली लोगों का कब्जा नहीं करवाया और माफिया लोग जोत कर खा रहा है। और ये लोग रसीद कटा रहे हैं और लगान दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन इनको मुहैया नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग हरिजन जाति से आते हैं, महाहरिजन से, महादलित हैं। और मैं सबसे बड़ा बात और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, हम पार्टी जीतन राम मांझी का पार्टी का गंजी पहना हुआ है और इसमें जो है उनके नेता हैं और इन सब के भी पास में गए थे। इनके पास क्या हुआ? काम नहीं हुआ। तो मैं जीतन राम मांझी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी सौजाती को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप एसी रूम में बैठकर ये सब वगैरह वगैरह जो आप बिहार को समझा रहे हैं, तो बिहार आपकी बात समझने वाली नहीं है। और आज जो मुख्यमंत्री का कार्य संस्कृति है और बिहार का जो आपका जितना भी जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का जो अपना कार्य संस्कृति चला रहे हैं, वो ताज्जुब की बात है, अजब बात है कि गरीबों को न्याय नहीं और पैसे वाले माफियाओं को पैसे के बल पर, भ्रष्टाचार के बल पर न्याय मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्व आलोक मंत्री से और कस्बा का अंचल अधिकारी और पूर्णिया डीएम साहब से कि आप गरीब गुरबा का लाल कार्ड का ज़मीन एक तो अवैध तरीक़ा से खरीद बिक्री करवाया जा रहा है, और दूसरी बात, जिस गरीब को लाल कार्ड दिया है जोत आबाद करके खाने के लिए, वो लाल कार्ड के ज़मीन माफिया लोगों को कब्जा में है और माफिया लोग जोत कर खा रहे हैं और बेच रहे हैं। और ये यहाँ से लेकर पटना तक का सफ़र किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय में भी गए हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय में इनको न्याय नहीं मिला, सिर्फ कर दे दिया है, सरजमी पर न्याय नहीं मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जीतन राम मांझी से, हम पार्टी से, कि आपकी जात भाई को इस तरह का परेशानी हो रहा है और आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर इसको देखेगा कौन? अशोक ठाकुर ठिका लेके रखा है? नहीं। इसलिए अशोक ठाकुर आरोप लगा रहा है कि हमारे बिहार में जितने भी दलित, महादलित, एसी एसटी हैं, लाल कार्ड जो मिला है इन्हीं का पूर्वज का संपत्ति, इन्हीं को आप लाल कार्ड जो है ज़मीन छीन कर थमा दिए, वो भी ज़मीन से जो है बेदखल हैं। और इनकी लाल कार्ड की ज़मीन बेचना एकदम अवैध तरीक़ा से बेचना, क्योंकि ये उरांव, ऋषिदेव, इस सब का ज़मीन एसी एसटी का गैर हस्तांतरण नहीं है, बिक्री नहीं हो सकता है, ऐसा कानून में बताया गया है। और उस कानून को ताक पर रखकर कस्बा अंचल अधिकारी यानी हमारे बिहार का जितना अंचल अधिकारी हैं वो सब गरीब गुरबा के साथ ज़मीन संबंधी छल कर रहे हैं और ज़मीन का सारा रिकॉर्ड गड़बड़ करके रखे हैं। सरकार जो सर्वे करवाई है उसमें आदिवासी का पूर्वजों का ज़मीन को गमन किस तरह से किया गया है, वो तो आप जांच पर ही आपको पता चलेगा। आइए हम जांच करवाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार का जनता को जितना आप ठग लिए, आप ठगने की आप उम्मीद छोड़ दीजिए। आप जो खाए हैं, बिहार का जनता अशोक ठाकुर बोल रहा है
आपको उसी मुंह से उगलवा कर निकलवाएंगे, क्योंकि राजस्व विभाग अपना बाप का संपत्ति समझ के जो आप कर रहे हैं, तो मैं कह देना चाहता हूं बिहार सरकार को कि आपकी बाप की संपत्ति नहीं है, बल्कि हम लोगों का बिहार वासियों की संपत्ति है। और बिहार वासियों का आप जमीन का कागजात सही कीजिए और मालिक मत बनिए, क्योंकि हम आपको चुनौती दिए हैं बिहार सरकार कि आपका बाप का ज़मीन नहीं है और आप इसका जो है गरीब गुरबा जो रह रहा है ज़मीन पर जोत रहा है, उसका आप कागजात को दुरुस्त कीजिए और उसको कब्जा दिलवाइए। और नहीं तो मैं जान लीजिए कि जिस दिन आदमी जनता अपनी औकात में आ जाएगा, तो कलेक्टर साहब पूर्णिया का आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कौन जगह में नौकरी करने आए हैं, क्या बुरोकरी करने आए हैं, ये सब आपका औकात पता चल जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ जीतन राम मांझी से भी कि आप जो है सिर्फ आप अपने जात भाई को ठकिए नहीं और उस पर जो है नीतीश कुमार पर कड़ा एक्शन लीजिए। आइए पूर्णिया जिला में हम आपको सर्वे में, हम आपको जांच में इस गरीब गुरबा का क्या तकलीफ़ है। एक तो ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है, बोल नहीं पाता है, और इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाकर यहाँ बुरोकरी का धंधा चलाए रखे हैं। एकदम बिहार सरकार को हम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि अजब नहीं कि अब बिहार सरकार को जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आम जनता आखिरी पोजीशन पर आ गया है। अब घर से बेदखल हो रहा है, ज़मीन खेती का छीन लिए, आज घर का भी जो है बेदखल करने पर आ गया है। तो ये लोग जाए तो जाए कहाँ जाए, और आप सत्ता में मलाई चाट कर ये जो आप चल रहे हैं माफियाओं को जो है छूट दे रखे हैं, आप पूर्णिया बिहार में इसको बंद कीजिए और गरीबों को न्याय कीजिए और अशोक ठाकुर का खुला चुनौती स्वीकार कीजिए कि आप इसका ज़मीन वापस कीजिए। नहीं तो हम लोग आपको इस 2024 और 25 में जो सरकार अभी गठन होने वाला है, आपको कतई नहीं, हम बिहार वासियों से निवेदन करते हैं ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो आपको ज़मीन में झमेला लगा के रखे, आप आपस में लड़ा दे और गुंडा माफियाओं को बढ़ावा दे और दिन रात गोली चलवावे। ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हम सुशासन सरकार देखना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं जो पहले आए थे और अभी जो है शेर बन करके आए थे, और अभी जो आप सियार बन गए हैं और माफियाओं के साथ माफिया और गुंडा बन गए हैं। बिहार सरकार मुर्दाबाद। गरीबों का लाल कार्ड वापस करो, लाल कार्ड की जमीन वापस करो। कस्बा अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, पूर्व अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, नगर अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, जिला पदाधिकारी मुर्दाबाद। नमस्कार।